डॉक्टर संदीप, जिस तरीके से ये पूरी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने जो एक बहुत बड़े इस अभियान की शुरुआत की है, 72,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट क्या इतना जरूरी है? क्यों उसी जमीन पर जरूरी है जहां पर 1.5 करोड़ पेड़ काटना पड़े? हमारे देश में किसान को एक पेड़ काटने के लिए दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है। 1.5 करोड़ पेड़ सरकार के संरक्षण में कट जाएंगे, कैसे चलेगा देश? डॉक्टर संदीप जी नमस्कार आरती भाई, सुनीलम जी, पुष्पराज जी और आपके जो भी दर्शक सुन रहे हैं इसको। देखिए आरपी भाई, हमारे लिए पेड़ से ज़्यादा ज़रूरी वो जो वहाँ आदिवासी रहते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आदिवासी वहाँ रहते हैं, आपको मालूम है कि ये बहुत ही दुर्लभ किस्म की प्रजातियां हैं। मतलब आप देखेंगे किसी में 50 लोग जिंदा रह गए हैं। मतलब ये 50 से लेके और 300 तक की ही इनकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या है वहां पे। और इनका एक रहने का तरीका है, ये प्रकृति के साथ रहते हैं। ये सबसे पहली बार जब मुझे खुद समझ में आया कि इसका महत्व क्या है, सुनामी के समय आपको याद होगा, सुनामी जब आया तो दक्षिण भारत ही प्रभावित हुआ। मद्रास से लेके केरल तक बुरी तरह प्रभावित हुआ। जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक रहते हैं, चेन्नई शहर वो नहीं बचा। कितने इंसान मारे गए, पशु मारे गए। वही पशु मारे गए जो इंसान के संपर्क में है, जो खूंटे से बांध के रखे गए थे। लेकिन अगर आप उस समय अंडमान निकोबार की स्थिति देखें तो एक भी आदमी नहीं मरा, एक भी आदमी नहीं मरा, क्योंकि ये जितने आदिवासी थे इनको पहले ही ये भान हो गया था कि ये तूफान आ रहा है, और वो सब जो है पहाड़ों पे चढ़ गए। कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी जान नहीं गई। तो ये जो इनका प्रकृति के साथ मिलजुल के रहने का तरीका है और प्रकृति का जो इनका ज्ञान है, वो उसके सामने हमारा उसी समय मनमोहन सिंह ने एक नॉलेज कमीशन बनाया था। तो मुझे याद है हमारे जैसे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई नॉलेज कमीशन में आप किस तरह के नॉलेज की बात करेंगे? क्या जो आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जो नॉलेज हमारे पास आया है सिर्फ उसकी बात होने वाली है, या जो अंडमान निकोबार के आदिवासियों के पास जो ज्ञान है जिससे कि उनको पहले ही पता लग जाता है कि एक तूफान आने वाला है, वहाँ कोई आपको जो मौसम विभाग है उसको कोई वहाँ पूर्व चेतावनी देनी नहीं पड़ती है, रेडियो पे टीवी पे वो लोग पहले ही समझ जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये पूरी एक जीवन शैली की बात है, पूरा एक जीने का तरीका है उनका। और उसमें एक दो जो प्रजातियां हैं वो तो हमारे जैसे आधुनिक इंसानों के बिल्कुल भी संपर्क में नहीं आना चाहती हैं, वो अपने तरीके से ही जीना चाहती हैं। तो अब मेरे लिए आरपी भाई बड़ा सवाल ये है पेड़ काटने से ज्यादा कि जो आप विकास की परियोजना वहां लेके जा रहे हैं, क्या आप उन 6 जो आदिवासी प्रजातियां हैं, क्या आप उनसे पूछेंगे कि नहीं? उनकी सहमति आप लेंगे कि नहीं? लद्दाख में पूरा एक आंदोलन चल रहा है जिसमें सोनम वांगचुक जेल चले गए, यहाँ पे यही तो बहस का मुद्दा है कि क्या लद्दाख के लोग तय करेंगे कि यहाँ ऐसा विकास होगा कि ये जो बाहर जो सरकार बैठी है दिल्ली में, ये वहां से जो है पूंजीपतियों को निवेश करने के लिए भेज देगी। तो मेरे लिए मुख्य सवाल ये है कि बिना उन निवासियों की सहमति के जो वहां रहते हैं, वहां पे अगर कोई भी परियोजना बन रही है तो ये अवैध है, असंवैधानिक है, और इसका हमको विरोध करना ही चाहिए। नहीं तो ये जो वहां बचे खुचे लोग रह गए हैं ये तो फिर खत्म हो जाएंगे, ये रह ही नहीं पाएंगे। तो ये मेरी इतनी बात। बहुत ये परिस्थितियां बहुत जो है वो विनाशकारी हैं। बार बार विनाशकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, विनाश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने भी किया। वो ये परिस्थितियां वास्तव में ऐसी हैं,
समझना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर मामला। अभी मैं देख रहा था कार्यक्रम शुरू होने के पहले एक भाई साहब कुछ उसका चाइना का कनेक्शन बता रहे थे उसमें कि किस तरीके से चीन को आपत्ति है, इसलिए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है इत्यादि इत्यादि। तो भाई साहब, सांस आपकी भी जो है वो चीन से और अमेरिका से ये देख करके नहीं आएगी, सांस भारत में जो पौधा होगा उसी से आएगी आपकी। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में मत आइए। डॉक्टर संदीप, अभी पुष्पराग जुड़े नहीं। डॉक्टर संदीप, ये जो हम अभी अजय सर ने जो बात कही थोड़ा मेरे सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन साबित भी यही हो रहा है। मार्को रूबियो आते हैं, वो बताते हैं कि वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है भारत आने वाली है, भारत आएंगी, नरेंद्र मोदी उनसे उनका रिसेप्शन करेंगे, फिर वहां पे ट्रेड डील होगी, जो है वो डीजल पेट्रोल को लेकर के बात होगी, उसमें सौदेबाजी होगी। और वो हम देख रहे हैं आज ट्रंप साहब के दो, देखे जाए तो दो नुमाइंदे या दो मोहरे आज भारत में एक साथ एक ट्रेड डील को साइन कर रहे हैं। एक डील पर जो है वो तेल को लेकर के वो डील हो रही है, दो मोहरों को लेकर के, उसके अनाउंसमेंट वहां से होते हैं। अजय सर यही बात शायद कह रहे थे, इसी तरीके की चीजें किस तरीके से गवर्न हो रही हैं। अब जब परिस्थितियां इस तरीके से अपने हाथ में नहीं है तो कैसे रुकेगी ये विनाश कैसे रुकेगा डॉक्टर संदीप? नहीं, इसका तो भाई देखिए सीधा एक ही तरीका है। ये जो पार्टी सत्ता में आ गई है, पहली बात तो ये कि ये जिस विचारधारा को मानती है वो उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है। और दूसरी जो खतरनाक बात हो गई है, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कि इसका जो याराना पूंजीवाद के साथ जो गठजोड़ है, आप कह रहे हैं मोदी का अडानी के प्रति प्रेम नहीं है, ये मजबूरी है। मतलब अगर वो अडानी से पैसा नहीं लेंगे तो उनकी राजनीति चलेगी कैसे? ये उनकी मजबूरी है कि वो जितना पैसा उनको चाहिए वो अडानी और अंबानी देते हैं भाई, इसीलिए वो फल फूल रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। उनको काम इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते रहे। तो ये इनका मॉडल है। अब इसमें जो ये जिस तरह से इन्होंने अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया है, उसके कहने पे ही सब कुछ कर रहे हैं, ये स्थिति अब बहुत गंभीर हो गई है। बहुत चिंता का विषय है कि देश की संप्रभुता को इन्होंने जो है वो उसके साथ समझौता कर लिया है। तो इसका तो एक ही तरीका है कि इस पार्टी को सत्ता से हटना होगा और जनता को इनको सत्ता से हटाना पड़ेगा। कि जिसका संविधान में विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र को नहीं मानता, संविधान में हमारे जो लिखा है वो किसी चीज़ को नहीं मानता, वो संप्रभुता को भी नहीं मानता, वो इसके लिए भी तैयार है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है समझौता करके भी वो जो है, और चीन के खिलाफ ना बोल के भी, ये राहुल गांधी के बारे में जो बातें हो रही हैं, इस सरकार से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री हमारे कभी चीन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ तो खूब बोलते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तब उनकी घिग्गी बन जाती है। ये तो सोनम वांगचुक बता चुके हैं कि 4,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के कब्जे में है, उस पर वो कभी नहीं बोलते हैं। अमेरिका जिस तरह से इनका हाथ मरोड़ के अडानी और अंबानी का पैसा अमेरिका में लगवा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि एक विकासशील देश के पूंजीपति एक विकसित देश में पूंजी निवेश कर रहे हैं। मतलब कहाँ तो शुरू हुआ था मेक इन इंडिया, कि विदेशों की पूंजी आकर्षित करके भारत में लगाई जाए ताकि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब वहाँ से हम पहुँच गए हैं कि अमेरिका में पूंजी निवेश करो और यहाँ के पूंजीपति वहाँ पूंजी निवेश कर रहे हैं। ये मतलब इतना ज़्यादा ये इनका पतन होगा, इसका कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राष्ट्र को इस तरह से धोखा देंगे। इनका इतिहास ही शुरू से रहा है। जो विचारधारा गांधी की हत्या कर सकती है, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो देश के प्रति वफादार रहेगी? तो अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि ये जितनी जल्दी से जल्दी जाए। हाँ, एक बात मेरे दिमाग में इधर आने लगी है कि ईवीएम को लेके बहुत बहस होती है। ये सबको मालूम है कि ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए होता है, हालांकि इसको लेके भी कुछ लोगों के बीच में मतभेद है।
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईवीएम के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जहां विपक्ष को जीतना है वो जीत ही जाता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ज्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से चुनाव जीत जा रही है, जिसकी लोग कल्पना नहीं करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जब नीट में गड़बड़ी हो सकती है, जब सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी हो सकती है, जब सीयूईटी की परीक्षा में टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है, तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? ये देश के लोगों को सोचना चाहिए। कोई भी टेक्निकल, कोई भी सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी हो ही सकती है। तो ये कैसे हो सकता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ये दावा किया जाता है, और बाकी जितने सिस्टम है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ रही है। तो अब हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना पड़ेगा कि ईवीएम को हटाइए, ईवीएम पे हमारा भरोसा नहीं है। हमारी पार्टी ने तो भूमिका ले ली है। पिछली बार मैंने वोट नहीं डाला क्योंकि मैंने चुनाव आयोग को पहले ही कह दिया था कि हमारे लिए आप बैलेट पेपर की व्यवस्था करिए, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। तो बड़े पैमाने पे देश के लोगों को कहना पड़ेगा कि ईवीएम चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर को वापस लाया जाए, और निश्चित रूप से अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से और इतने बड़े बड़े अंतरों से चुनाव नहीं जीत